हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे एंड हेल्दी होंगे। वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। आज का जो मेरा व्लॉग है इट विल बी ऑन अ बिहाफ ऑफ यंग इंडिया एनजीओ। माई सेल्फ ईशान ऑक्टा, आई एम अ प्रेजिडेंट ऑफ यंग इंडिया एनजीओ। और हमारी एनजीओ के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं दे आर लाइक फर्स्ट इन्वायरमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो इन बेसिकली 4 मुद्दों पे हमारा एनजीओ काम कर रहा है। और हमारे एनजीओ का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है इट्स नाजर हाउस, विलेज हाटकोटी, पोस्ट ऑफिस हाटकोटी, तहसील जुब्बल, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश एंड पिन कोड इज़ 171206। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ इट विल बी बाई इलेक्शंस जो 65 नंबर सीट जुब्बल कोटखाई पे है, उसके बारे में, जो 30 अक्टूबर को हमारे यहाँ बाई इलेक्शंस होने वाले हैं। और इन इलेक्शंस में बहुत ही काफ़ी इंटेंस सिचुएशन हो चुकी है क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो 4 हैं। और उसमें एज़ यूजुअल जो स्पेसिफिक पार्टी से बिलोंग करते हैं कुछ वो लोग हैं, और कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं इस व्लॉग में कवर अप करना चाहता हूँ। तो मेरा ये जो व्लॉग्स मेरा यंग इंडिया के बिहाफ पे बनाने का रहता है इट विल बी अ प्योरली ऑन अवेयरनेस पार्ट। हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे एक आप अच्छा डिसीजन ले सकें अपनी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपनी स्पेसिफिक स्टेट के लिए। तो उससे क्या डेवलपमेंट होगा वो तो आपको आने वाले टाइम ही बताएगा जब आप अपने डिसीजंस को देखेंगे कि वो डिसीजन को लेने के बाद आपके स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव ने क्या डेवलपमेंट करा, क्या एक्शन प्लान बनाया, उन्होंने क्या चीज़ें की, क्या नहीं की। और एज अ होल वो सारा चीज़ें एक वाइंड अप होके कंट्री की बिगर पिक्चर को, जो डेमोक्रेसी की है, उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो उसमें आपका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप अपने कैंडिडेट को बहुत वाइजली चूज़ करें, उस पर कुछ पैरामीटर्स रन करें जो आपकी स्पेसिफिक इंटरेस्ट और स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीटअप कर पाएँ। अब जैसे हम यूथ है, मैं यूथ के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ और उसी पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए अपनी रिसर्च करता रहता हूँ और जो भी मैंने रिसर्च करता हूँ उसी के बेसिस पे मैं चीज़ें बताता रहता हूँ। तो अभी मुझे जैसे कि आप सभी को पता है कि जुब्बल कोटखाई काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट हो चुकी है इलेक्शंस के लिए, बाई इलेक्शंस के लिए। बट उसमें एक राइट कैंडिडेट का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मेरे पास ये प्रीवियसली कुछ डेटा आया है जिसमें एक प्रेस विज्ञापन है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने जुब्बल कोटखाई विधानसभा के हो रहे उपचुनाव में पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने पर भाजपा आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक चेतन ब्राक्टा जी को तुरंत प्रभाव से 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो इसमें ये चीज़ बताई गई है। अब इसमें रूमर्स ये भी है कि ये चीज़ें चेंज हो सकती है, पर पता नहीं मुझे कब चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, कैसे नहीं होती है। बट जो मेरे पास एक रिटन डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल है। फिर मुझे इसमें एक और मेरे पास डॉक्यूमेंट है और ये भारतीय जनता युवा मोर्चा जुब्बल नावर कोटखाई के ज़िला शिमला हिमाचल प्रदेश का है, जिसके अध्यक्ष श्री जतिन चौहान जी हैं और उनका दूरभाष 9816773115 है। तो ये उनका त्याग पत्र है जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं जतिन चौहान युवा मोर्चा अध्यक्ष जुब्बल नावर कोटखाई अपने पद से त्याग पत्र देता हूँ। पार्टी हाईकमान ने जो निर्णय लिया, मेरी पूरी युवा मोर्चा की कार्यकारिणी एवं सदस्य इसका विरोध करते हैं। मेरी पूरी कार्यकारिणी सदस्य अपने पदों से इस्तीफा देते हैं। मंडल अध्यक्ष से आग्रह है कि आप मेरे इस्तीफा स्वीकार करें। हम इस उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार श्री चेतन सिंह ब्राक्टा जी के साथ है और हमारी पूरी टीम इस उपचुनाव में चेतन ब्राक्टा जी के समर्थन देती है। धन्यवाद सहित।
और इसमें फिर एक पूरा फुल फ्लेज डिटेल है मेंबर्स का, जो अलग अलग विलेजेस से हैं, अलग अलग पंचायत से बिलोंग करते हैं, अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है उनकी, तो उसमें है। तो ये जो लिस्ट है इट्स अराउंड 50 मेंबर्स का है, तो जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है युवा मोर्चा से। तो ये चीज़ें ठीक कर रहे हैं सब अपनी समझ से, अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करने के लिए एलिजिबल है या उन्हें राइट है उस चीज़ को करने के लिए। बट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यंग इंडिया एनजीओ मेरा जो इंटेंशन है वो बहुत क्लियर है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी रिसर्च से मैं चीज़ें आप सब तक पहुँचा पाऊँ। छोटा सा कम्युनिटी है, बहुत लिमिटेड से लोग हैं, और उसमें वो सुनते हैं, वो समझते हैं, वो ट्रैक करते हैं, वो फॉलो करते हैं और वो सजेशंस भी देते हैं। तो ये मेरा सारा डिस्कशंस उन लोगों के लिए है। तो अगर आप मेरे से थोड़ा सा इस पॉइंट पे एग्री करें तो प्लीज़ आप अपने अपने पैरामीटर्स बनाइए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सही तरीके से चुनने का एक क्राइटेरिया लीजिए। एल्स इतना बड़ा हाइप क्रिएट हो जाएगा, जैसे मेरे लिए भी अभी काफ़ी टफ सिचुएशन हो गया है कि मुझे किसको वोट करना है। बट ऑल थैंक्स टू माई स्टार्टअप which is a recommended startup of Himachal Pradesh government under a Chief Minister startup scheme. It's Listener Soft Data Technologies Private Limited, जो कि यंग इंडिया का नॉलेज पार्टनर भी है। ऑल थैंक्स टू लिसनर, जो मुझे एक इंसाइट देता रहता है और वो मुझे हेल्प करता है एक राइट डिसीजंस को लाने में। तो मैंने वो चीज़ें अभी रन करी हैं, मैंने कुछ चीज़ों को एनालाइज करा है, और अब जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में अनाउंस किया था अपने यंग इंडिया एनजीओ के व्लॉग में कि जुब्बल कोटखाई नावर में वी आर लॉन्चिंग लाइक 3 पॉलिटिकल एनालिसिस स्टार्टअप्स विद इन अपकमिंग 3 to 5 ईयर्स में वो फुल फ्लेजली वर्क करेंगे। तो उसके लिए भी वी आर कलेक्टिंग अ गुड अमाउंट ऑफ R&D, जो भी हमें डाटा है, जो भी हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उन चीज़ों के लिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, और कल से शायद मैं फील्ड पे जाना शुरू कर लूँगा, एनजीओ के बिहाफ पे भी और अपने स्टार्टअप के बिहाफ पे भी। एक फील्ड रिपोर्ट प्रिपेयर मेरी होपफुली 30 तक हो जाएगी सही तरीके से, और मैं तब तक एक सही डिसीजन भी ले पाऊँगा टू हुम आई विल कास्ट माई वोट। और वो जो भी मैं वोट कास्ट करूँगा दैट विल बी ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे होंगे। और जब इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद आई विल ट्राई टू टेल यू दिस थिंग कि मैंने किसको वोट दिया, और विद एविडेंस।